हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए अप्रैल 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी अप्रैल 2025 के लिए, ठीक है। सो उस टाइम पर आप इसको पूरा अप्रैल में कभी भी देख सकते हो, ओके। अभी हम आई थिंक इसको शूट मार्च में ही कर रहे हैं, तो ये अप्रैल के पूरे अप्रैल के लिए आपके लिए टाइमलेस है। 12th हाउस, ओके। सो मैं इस मंथ में आपको बहुत स्पिरिचुअल होता हुआ देख रही हूँ। पहली एनर्जी, बहुत हद तक आप बहुत स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हो। आपको कुछ आप ये कह सकते हो जैसे मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ऐसे लगाव नहीं होने वाला है, बहुत प्यार नहीं होने वाला है, बहुत मतलब ठीक है, लगाव एक अलग बात है, बट बहुत अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा ही कोड डिपेंडेंसी एक अलग चीज़ हो जाती है, तो उसमें नहीं हो आप, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा टाइम आइसोलेट रह सकते हो। इस मंथ में आइसोलेट रहने का मन करेगा आपका। कुछ लोगों के लिए पैरों में हो सकता है अभी से आपको पेन है, या पैरों में पेन रह सकता है, ठीक है। अगर पैरों में पेन है तो ठीक हो सकता है, ये चीज़ें दिख रही हैं। मैं यहाँ पर आपको खुद को ही खुद की बाउंड्री में रखा हुआ देख रही हूँ। मतलब आप खुद को ना ये माइंडसेट डाल रहे हो अपने अंदर कि यार जितना अपने तक रहो ना, जितना अपने साथ कनेक्टेड रहो उतना अच्छा है। लोगों को तो ज़्यादा बातें बतानी नहीं चाहिए। तो आप एक ऐसे माइंडसेट में मुझे नज़र आ रहे हो अप्रैल 2025 में। सजीज, आपकी जो ग्रैंड मदर हैं पटर्नल साइड की, मतलब आपकी दादी माँ, अगर उनकी लाइफ से भी रिलेटेड कुछ आपको पता चल सकता है, ओके। वट डू यू नीड टू रिलीज, कुछ चीज़ें हैं, आपको पता है कि आपको कौन सी हैबिट्स छोड़नी है, कब आपको एक्शन लेना है लाइफ में। आपको कितना कंफर्ट जोन में बैठे रहना था, अब बहुत कंफर्ट जोन में बैठ लिए तो अब आगे बढ़े लाइफ में, है ना। इन चीज़ों के बारे में भी आप काम करेंगे। कुछ बैड हैबिट्स हो गई, जैसे मान लो आप बहुत मीठा खा रहे हो। बैड हैबिट्स हो गई कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बैड हैबिट्स हो गई कि आप कभी भी सो जाते हो, कभी भी उठ जाते हो, कोई टाइम नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। तो इन चीज़ों को अब आप रिलीज़ कर रहे हो। किसी इंसान को लेकर कहीं ना कहीं ग्रजेस मन में थे, तो वो चीज़ें रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। सो आप बहुत हो सकता है किसी को माफ़ कर रहे हो, किसी से माफ़ी मांग कर आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। लव की एनर्जी है, समवन न्यू इज कमिंग टुवर्ड्स यू, दैट्स द कॉन्फर्मेशन विद फ्लेमिंगो कार्ड। ये एनर्जी है कि आपकी तरफ कुछ नए लोग आ रहे हैं जो आपको थोड़ा हैप्पीनेस फील करा सकते हैं, जो आपको थोड़ा लाइट हार्टेड फील करा सकते हैं, जिनके साथ कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि यार एक कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। मैं देख रही हूँ आप अपने मतलब सॉलिट्यूड में रहते हुए भी, अकेले रहते हुए भी, आइसोलेशन में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आप एक कितना भी कोशिश कर लेना, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको किसी से मिलवाएगी ज़रूर इस मंथ में, ठीक है। मेन मेल सी कोई तो इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है, डेफिनेटली। आप जितना मर्जी छुपने की कोशिश कर लो, आप जितना मर्जी अरे मेरे को बात नहीं करनी, मुझे कनेक्ट नहीं करना, पर कोई आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। दूसरा बस एक ये ध्यान रखना कि कुछ लोगों के लिए कोई पुराना इंसान आ रहा है जिसने आपको पहले भी चीट किया है, जिसने आपको पहले भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दी है। तो उस इंसान को आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इट्स अप टू यू। बट हो सकता है वो इंसान वापस आ रहे हैं, ठीक है। सो जल्दबाजी में विश्वास मत करना। कोई नया इंसान आ रहा है तो आप अपने आप को जितना मर्जी छुपा लो, आएंगे ही आएंगे आपकी तरफ, कोई नए इंसान आएंगे, कुछ नई शुरुआत हो सकती है। टू बी फेयर, कुछ लोगों के लिए मैरिज कमिटमेंट आ सकती है, मतलब कि आप इस इंसान से मैरिज कमिटमेंट आप जो है आपको मिल सकती है, या मैरिज की एज है तो कोई इंसान आ रहा है जिनके साथ आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत हद तक ना, कहते हैं ना वो पार्शलिटी वाली एनर्जी से निकल रही है। आप पार्शल नहीं होगे किसी को भी लेकर, खुद को लेकर, दूसरों को लेकर पार्शलिटी नहीं करोगे अब आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको पता है जो फेयर है दैट इज़ फेयर, जो सही है वो सही है, ठीक है, उसका साथ देना है। तो मैं बहुत आपको वो देख रही हूँ कि आप एंथो में हो कि हर एक चीज़ को जो है नाप तोल कर चलना है। कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में, मतलब आप मान लो मैरिड हो, आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप बहुत हद तक चीज़ों को सही रखने की कोशिश कर सकते हो, ऐसा नज़र आ रहा है। आई जस्ट सॉ 444 ये बात बोलते हुए, चीज़ों को सही रखने की कोशिश कर सकते हो, बचाने की कोशिश कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर सकते हो, ये चीज़ दिख रही है।
देखते हैं आपके लिए आपका रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा अप्रैल 2025। रिलेशन देखो आ रही है ना कम्युनिकेशन, कोई बात कर सकते हैं आपसे, कोई इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ, किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप चाह रहे हो अरे यार साइड रहो यार, दूर रहो यार, अभी आप थोड़ा सा ऐसे मोड पर हो, आपसे बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे हैं। मेल की एनर्जी ये भी नज़र आ रही है कि आपको हो सकता है कोई पसंद है और आप सिर्फ उसी इंसान से जुड़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप ये चाह रहे हैं कि जो इंसान आए वो अब कमिटमेंट के साथ आए, आप किसी को एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। बट मुझे बहुत सारी कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, ट्रैवल नज़र आ रहा है, अगर आप एक साथ हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं एक साथ और मिलने आ सकते हैं, एक दूसरे को सरप्राइजेस दे सकते हैं, बहुत चिट चैट होती हुई नज़र आ रही है मुझे ऑनलाइन भी, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन भी नज़र आ रहा है, इंटीमेसी भी यहाँ पर ऐसा है कि इंटीमेसी भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो पर्सन के साथ, अगर आप अपने पर्सन के साथ हो तो। ये बात लाइन बोली है मैंने पहले ही, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। करियर देखते हैं वो कैसा है सजीज अप्रैल 2025। करियर 6 ऑफ पेंटिकल, जितना आप काम कर रहे हैं उसके आपको उतने रिजल्ट मिल रहे हैं। अब आप काम अच्छा करो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप घर पे बैठे रहोगे तो मैं कह दूं कि आप जितना काम कर रहे हो उसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मतलब आप घर बैठ के सोचो काम का अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप जो कर रहे हो उसके रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे, न्याय मिलेगा, जस्टिस होगा आपके साथ। विद द एस ऑफ वांड्स आपको जॉब मिल सकती है, कहीं ना कहीं आपके काम को रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपके काम को फेवर और मिल सकता है। मान लो आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपकी स्पीकिंग स्किल देखकर आप उन्होंने रखा था 10 से 20 लाख का पैकेज, आपको सीधा 30 से 40 लाख का पैकेज मिल रहा है, क्योंकि आपके स्किल्स अच्छे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत डिटरमाइंड नज़र आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी बात रख पा रहे हो, आप एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा हो, या आप मेहनती हो, आपके बारे में लोगों को पता है ऑलरेडी, आपके आने से पहले आपको सारी आपकी जानकारी उनके टेबल तक पहुंच गई है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, ओके। अगर लॉ एंड ऑर्डर से कुछ रिलेटेड काम चल रहा है तो वहाँ पर भी चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली हैं। कोई नई जॉब देख रहे हो तो आपके लिए ये मंथ अच्छा रहेगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अप्रैल 2025 सजिटेरियस आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं। सपोर्ट भी आ रहा है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है जो आपको बता दे यार वहाँ वैकेंसी है, जाओ इंटरव्यू देकर आओ, ठीक है। फाइनेंसिस में द हर्मिट की एनर्जी है। अब द हर्मिट क्या कहता है, हर्मिट कहता है कि पैसा ज़रूर है, डेफिनेटली है, बट आप ऐसे ही खर्च नहीं करना चाहते हो, आप बहुत हद तक सोच समझ कर पैसा खर्च कर रहे हो। द हर्मिट ये कहता है क्योंकि आप सॉलिट्यूड में हो, आप अकेले रह रहे हो, अभी राइट नाउ मैं आपको मैं देख रही हूँ कि आप आइसोलेशन में हो, तो आपको ये नहीं है कि मतलब जब कहीं जा नहीं रहे हो, घर में रह रहे हो, तो पैसा कितना खर्च करोगे, है ना, तो आप पैसे को बचा रहे हो, ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। विद द हर्मिट कार्ड आप मैक्सिमम मतलब आपको ये पता है कि मुझे 3-4 दिन के लिए ये चीज़ें चाहिए, बस। बहुत ये नहीं कि मैं अभी बैठी हूँ मार्च में और मैंने अप्रैल तक का सारा सामान लेके बैठ गई हूँ, ऐसा नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। और आप बहुत बहुत हद तक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसे लोगों की भी हेल्प कर रहे हो जो नीडी हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। हेल्थ आपकी, हमिट कार्ड यहाँ पर ना वर्गो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वर्गो कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट है, तो पैसा तो देखो जमता है, पैसा तो है, मान के चलो पैसा तो है, बट आप किसी तरीके की ये हो सकता है कि स्ट्रगल से बाहर आ रहे हो अभी, और वो पैसा या तो वहाँ लगा है तो उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे हो आप, ठीक है, ये दिख रहा है। सेजिटेरियस आपके लिए हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल 2025। हेल्थ में ध्यान रखना है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, हेल्थ में कहीं ना कहीं ऐसे जंक फूड नहीं खाना है। मेरे को मेंटल हेल्थ ज़्यादा दिख रही है, मेंटल हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आप बहुत मेंटली लेकर बैठे हुए हो चीज़ों को, तनाव को, है ना, जो मैं कह भी रही हूँ कि रिलीज़ करो अब आप अपने मेंटल जो भी आप सिचुएशंस को लेकर बैठे हुए हो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, हाँ मैं व्हाट डू यू वांट लिख दी, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या आपको ज़रूरत है अभी रिलीज़ करने की। बहुत सारे लोगों को फॉरगिव फॉरगेट करके आगे बढ़ो, क्योंकि कितना ड्रामा आप झेल सकते हो, दुनिया ड्रामा करने के लिए बैठी है, आपने कितना झेल सकते हैं वो देखो, ठीक है। कुछ बैड हैबिट्स को कट ऑफ कर रहे हो, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोगों से भी दूर हो रहे हो जो आपको बैड हैबिट्स में डालते हैं, ठीक है। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, कुछ नए इंसान आ रहे हैं, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। सो देखो रिकवरी की बात करता है ये कार्ड।
5 ऑफ सॉर्ड्स भी यही कहता है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स आएगा इसके बाद, कि आपको कुछ हैबिट्स छोड़नी है, कुछ लोग छोड़ने हैं, कुछ अपनी ही गुस्से को, अपने ही ईगो को थोड़ा पीछे छोड़ना है, ओवर थिंकिंग को छोड़ना है ना। सो यहाँ पर रिकवरी भी दिख रही है सन कार्ड के साथ, हैप्पीनेस दिख रही है सन कार्ड के साथ, एंड रोज। रोमांटिक, बहुत बहुत रोमांटिक नज़र आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है भाई कोई तो है, एंगेजमेंट हो रही है, मैरिज हो रही है, रोका फाइड हो रहा है, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत हार्मोनियस रिश्ता निपटा हुआ नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ रही है, एंड सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स, सक्सेस विद एफर्ट्स, वही एग्जैक्ट मैंने बोला था कि मैं जो बोल रही हूँ उसका मतलब ये है कि आपने काम करना है, देन उसकी सक्सेस मिलेगी, है ना। लेट्स चेक मोर ब्लेसिंग्स टुवर्ड्स यू, और क्या आ रहा है आपकी तरफ सेजीज। सन कार्ड ना पंचुअलिटी की बात भी करता है, तो आप बहुत पंचुअल होने की भी कोशिश कर रहे हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम है तो वहाँ पर भी आपके काम बन सकते हैं, ओके। फादर की हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो रिकवरी आएगी, ओके। सून, बहुत जल्दी होगा ये सब कुछ, ओके। हार्मोनियस रिश्ता निभ रहा है, ये बात बोली भी थी। नेटवर्किंग, यस, सन कार्ड नेटवर्किंग की बात भी करता है, तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है। सन जो है एक ही सन है पर पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना, तो ऐसे ही आपका काम भी, आपकी, मैंने बोला कि आपके आने से पहले आपकी सारी बातें टेबल तक पहुंच चुकी हैं, आपको उन्हें पता है कि आपको उनको अपनी कंपनी में जॉब देना ज़्यादा सही रहेगा, तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। बी पॉजिटिव सजीज, पॉजिटिव रहिए क्योंकि आपके लिए काम बन रहे हैं अप्रैल 2025 में। रिमेन पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी, दोनों ही कार्ड सेम बात कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है बस आपने सोचना पॉजिटिव है और अपना काम पॉजिटिविटी के साथ आपने करना है, उसके रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। सजीज, आपके लिए इस मंथ की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। फ्रेंडशिप्स, तो यहाँ पर कुछ नए लोग आ रहे हैं जो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे आपके साथ, ठीक है। कुछ नए लोगों में कुछ तो किसी के लिए तो पार्टनर ही है, बट किसी के लिए फ्रेंड्स आ रहे हैं, क्योंकि फ्लेमिंगो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, पार्टनर भी बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोग जो आपको बहुत लाइफ में मतलब चिल पिल रखने की कोशिश करेंगे, तो उनके साथ खुश रहिएगा क्योंकि वो किसी रीज़न से ही आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। सो बहुत उनसे दूरियाँ या उनसे कहीं ना कहीं आइसोलेशन मत रखो, ओके। उनसे मिलो, बातचीत करो। ये है रीडिंग आपके लिए, ऐसा चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आप बिल्कुल ही आइसोलेशन में हो तो नए फ्रेंड्स बनाओ, नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करो, थोड़ा आउट, वो ना कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।